क्योंकि हम जो यहाँ खड़े हैं ना, अब आप हमें कहीं बुलाओगे ना तो हमें भाषण नहीं चाहिए, लिटरली नहीं चाहिए। हमें किसी मुहिम या मीटिंग्स में बुला के ना अब इतिहास नहीं चाहिए कि वहां पे ये हुआ ऐसे। इनफ हम किताबों में पढ़ सकते हैं, इनफ हम खुद पढ़ सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारी चीजें अगर डाउट क्लियर करने हो यहाँ वहां से कर लो, बट अब हमें एक्शन चाहिए। जिस दिन हम वाइस चांसलर ने हमें बुलाया था 19 तारीख को लास्ट प्रोग्राम पे, और जो रवैया हमने उनका देखा था, डीन स्टूडेंट वेलफेयर बाहर आया, उन्होंने हमसे बात करी और हमें थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। जब वो बाहर आए उन्होंने उसी एक अपने एरोगेंस में हमें जवाब दिया कि हम देखेंगे, वाइस चांसलर साहब को टेक्निकल, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे सोचना है। सर ऐसा कैसा सोचना, इतने पढ़े लिखे अगर आप हैं तो आपको एक हफ्ता बहुत होता है ना, 2 दिन बहुत होते हैं, 4 दिन बहुत होते हैं। ऑलमोस्ट 19 तारीख से आज 4 तारीख होगी और अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है। और अब ये वो नहीं है कि अब हमारे अंदर पेशेंस बचा है कि हमारी जिंदगी सड़कों पे ही गुजरे, हम बस न्याय की खोज में बस बैठे रहे। मैंने कहा ना कि अब हमें मांगना, अब अपना हक लेना आता है, हम छीन के लेंगे। और उसी की तैयारी वही जन से लाभ अब 6 तारीख को देखोगे। आपने देखा कि अभी जिस तरीके से टीम पूरी बैठी है, वो बहुत सारी तैयारी, वो आशुतोष जी आपको बताएंगे कि किस तरीके से वो क्या प्रिपरेशन करवा रहे हैं। मुझे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, वहां स्टेंसिल से लगे हुए हैं। हर एक स्टूडेंट का, हर एक छात्र या शिक्षक जो उनका अपना योगदान है। जैसे हमारे सीनियर्स यहाँ पे हैं, इन सब का कितने सारे टीम मेंबर्स। एक छोटा सा बच्चा मैं आपको दिखाती हूँ, वो यहाँ पे ये साथी देखो, एक भी दिन ये बच्चा मिस नहीं करता है और इसको इतनी समझ है सारी चीजों की कि यहाँ क्या चल रहा है। और ये वो टाइम बाय टाइम वीडियो बनाते हैं। इनको ये पता है कि बाबा साहब के मिशन जो है उसको अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स ही लेके जाना है, उस झंडे को, उस फ्लैग को पीछे नहीं लेके जाना। उसी की रात दिन तैयारी है सर। इस यूनिवर्सिटी में जो अपना अस्तित्व है ना, जो खत्म हो रहा है, उसके असर्शन की तैयारी है कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। आपने इस यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की फोटो हटाई, इस यूनिवर्सिटी में बाबा साहब का जो चित्र था 10x8 का, वो हटाकर उस पे आपने एक धर्म का प्रचार किया। उसके बाद आपने नीले झंडे हटाकर एक धर्म के झंडे लगा के दूसरों को नीचा दिखाया, जो कि सदियों से हमारे साथ होता है। अब बताओ, हम तब भी ना बोले, तब भी असर्ट ना करें अपने राइट को, फिर हमारे पास बचा गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी को हम पुलिस की छावनी और जामिया तो नहीं बनने देंगे। जो जामिया का हाल किया था, जो जेएनयू का हाल किया, हम वो भी यूनिवर्सिटीज हमारी है, उनकी लड़ाई भी हमारी है, लेकिन इसमें हम वो चीज नहीं चलने देंगे। इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी को नीला करना और जय भीम वाला इनकलाब लाना 6 तारीख को आप मिस मत कीजिएगा। बाकी साथी आशुतोष बताएंगे। क्या कहना चाहेंगे जो कि 22 तारीख में यहाँ पे भगवाकरण जब हो रहा था, तो क्या उस समय धारा 144 उस समय लगी थी कि हटा दी? देखो, अकॉर्डिंग टू पुलिस धारा 144 तो 26 दिसंबर से ये लोग बता रहे हैं। और 26 दिसंबर के बाद जैसे 9 जनवरी को हमारे साथ वो हमारा पूरा सामान यहाँ से डकैती कर लिया गया। उसके बाद 22 जनवरी को जब आते हैं तो हमको तो यही बताया कि धारा 144 लगी है। मैं तो इस कैंपस के स्टूडेंट हूँ, तो मैं देखने आया, तो देखा तो पूरा एकदम ऐसा लगा था मैं यूनिवर्सिटी में किसी मंदिर में आ गया हूँ। अम्बेडकर की जैसे कुछ दिन पहले धारा 144 के बताते हुए कि धारा 144 लगी, इसलिए हमको यहाँ से तस्वीर नहीं रखनी। वो जो पूरा 10x10 की जो बहुत बड़ी पोर्ट्रेट थी, उसको फाड़ा गया पुलिस द्वारा। शायद आरएसएस के लोग उसमें इन्वॉल्व हो, शायद छोटे छोटे पोस्टर्स, सावित्री फूले, फातिमा शेख जैसे की तस्वीर फोड़ी गई जस्ट बिकॉज की धारा 144 लग रही है। तो यहाँ पे आपके कुछ भी ऐसे सामान नहीं रखा जाएगा। उसका मतलब ये अम्बेडकर से डरते हैं। उसके बाद क्या होता है, 22 जनवरी को यहाँ पे उतने बड़े बड़े हमारा आइडिया चुरा के जय श्री राम के पोस्टर लगाए गए। मतलब ये देखिए, अम्बेडकर को राम से रिप्लेस करेंगे, जो एक ऐसा फिगर जो इसका अस्तित्व भी नहीं है यहाँ पे पूरा, जो एक काल्पनिक कहानी है। अम्बेडकर एक ऐसा व्यक्ति जिनके आइडिया पे यूनिवर्सिटी चल रही है, जिनके आइडिया पे हम जैसे लोग आज समतामूलक समाज का सपना देखते हैं, वो सब हो रहा है। लेकिन उनको रिप्लेस करके ये ऐसा धार्मिक कम्युनल सांप्रदायिक माहौल बना रहे थे उस दिन। मैं चाहती हूँ कि साथी बाकी है, ये सारी चीजें। आशुतोष को मैं 1 मिनट ब्रेक करूँ और ये दिखा दूँ, ये आप दिखा दीजिए। ये देख लीजिए, ये माहौल था उस दिन। हमारे सिर्फ 2 झंडे थे वहां से हमने पीठ नहीं करी उनकी तरफ, हमारी पीठ थी। काशी मथुरा बाकी है। ये देख लीजिए, वहां से जय श्री राम के नारे अभी देखिएगा आप, हमें उकसाने के लिए। ये देखिए, ये पूरा भगवा गैंग, ये देखिए, ये जय श्री राम के नारे लगे। ये सारा उस यूनिवर्सिटी उस दिन 22 तारीख को इस कैंपस में हुआ, जिसको बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता है जहाँ पूरे दुनिया भर का ज्ञान हम प्राप्त कर सके, जहाँ ऐसी चीजों पर बात की जा सके। लेकिन ये लगाइए कैसा पूरा एक ऐसा माहौल कि कुछ लोग आकर यहाँ पर रो रहे थे कि क्या हुआ, ये हम कौन से कैंपस में आए थे, हम कैंपस में आए थे या मंदिर में आए थे, हम एक साइंटिफिक दुनिया बनाने आए थे या फिर से वही अंधविश्वासी दुनिया बनाने आए थे। तो ये पूरा माहौल 22 के बाद अभी तक चल रहा है। रितु जी, ये प्रश्न है कि मतलब कि लगभग 161 दिन हो चुके हैं, आज के दिन को मिला करके 161 दिन हो गए। उससे पहले भी मतलब बड़े बड़े यहाँ पे प्रोटेस्ट भी हो गए आपके।
तो क्यों, मतलब कि इसमें कोई निष्कर्ष आपको कहीं से भी नजर आता? वो हमारे लिए बैठे ही नहीं ना, वो हमें कुछ देंगे ही नहीं। अगर हम ये सोच के रखें कि वहां से जस्टिस की उम्मीद होगी करेंगे, नहीं, वो तो चाहते हैं हम सड़कों पे खज्जल हो जाए, हम सड़कों पे हमारी जिंदगी खत्म हो जाए, हमें कुछ हो जाए। तो अभी हम लोगों को टाइम और स्पेस को देखते स्ट्रैटेजी को बदलने की जरूरत होती है। हमने उनको मौके दिए, वो सुधरे नहीं, हमें भाप लिया हमने कि ये धूम है जो सीधी नहीं होगी, इसीलिए हमने स्ट्रैटेजी बदली। हमने और अपने समाज से अपील करी कि यहाँ तक आए, आगे भी जाएंगे और जीत के यहाँ से उठेंगे, और वही चीज हम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जितना साथ और जितना प्यार हम लोगों को मिला है समाज का, वो यही एक आशा और विश्वास है कि जिस तरीके से हमने रोहित वेमुला को खो दिया, पायल तडवी को खो दिया, जयंत, आयुष, अनिल, चंद्रशेखर, प्रोफेसर डॉक्टर पंपोज, पंजाब से हम और नहीं खोना चाहते। हम नहीं चाहते। मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हाँ, हम लड़ सकते हैं, और ये लड़ाई समाज की लड़के जीतना इतनी जरूरी है कि सब जो लोग लगे, जिनको भी ऐसा लगे कि यार मेरी लिंचिंग हो रही है, या मुझे जाति के आधार पर किसी बच्चे को लगे आईटी में या डीयू में या कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में कि मुझे सताया जा रहा है, मेरे पास हेल्प नहीं है, मैं डॉक्टर, उनको ये मरने के रास्ते से अलग हटके ये रास्ता नजर आए कि हाँ, जैसे डॉक्टर ऋतु लड़ी, मुझे वैसे लड़ना है। हाँ, वहां पे आशुतोष जैसे साथी हैं जिन्हें मैं रीच आउट कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ। ये पूरे तुषार, ये सब लोग जो हैं, इन लोगों को वो रीच आउट कर सके। हम लोगों की सोशल मीडिया एक्सेसिबल है, आप हमारे तक पहुंचो, हम आपकी आवाज बनेंगे, हम आपकी आवाज उठाएंगे। और रहती मतलब दुनिया तक मैं कह लूँ, या हमारे जनरेशंस, जब तक ये फर्स्ट सेकंड जनरेशन एक जैसी नहीं हो जाती, जब तक हम एम्पावर्ड नहीं हो जाते फुली, तो लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि नहीं, हमें लड़ना है अगर, तो हाँ, ये रास्ता भी है डॉक्टर ऋतु वाला कि आप प्रोटेस्ट करो, बैठो, अपने अधिकारों को जानो, संवैधानिक जो राइट्स है उसको जान के आप लड़ो। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है, और इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ ये नौकरी की नहीं, ये न्याय की लड़ाई है, जॉब नहीं, जस्टिस। जॉब बहुत छोटी चीज है। अगर आज डॉक्टर ऋतु के पास डिग्री इन्होंने ही दी है ना, फर्जी डिग्री तो नहीं है, तो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री लेके मैं बैठी हूँ, मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में जाऊंगी, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाऊंगी, मेरे लिए बहुत छोटी बात है 1-2 लाख रुपए कमाना, मैं खा सकती हूँ कमा के। लेकिन अगर मैं चली गई, तो मुझे आप एक शख्स बता दो दिल्ली यूनिवर्सिटी में से जो लड़ सकता है टीचिंग में, मुझे आप एक शख्स। मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि मेरे साथ आए बैठे जो मेरे साथ लड़े, बट नहीं, आपकी बात कोई नहीं करेगा, अब के बाद आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा। ये मुझे रियलाइज हुआ है। 6 तारीख में जो आंदोलन होने वाला है, उससे न्याय की कोई उम्मीद है? ऑफ कोर्स है न्याय की उम्मीद। आपको लग रहा है हम न्याय के बिना लड़ रहे हैं? हमें न्याय की उम्मीद है, हम इसीलिए लड़ रहे हैं। और उम्मीद उनसे नहीं सर कि मैं उनकी आस की तरफ देख, मुझे अपने आप से उम्मीद है, मुझे अपने लोगों से उम्मीद है कि अगर हम आए हैं तो लेकर ही जाएंगे हक अपना, ऐसे छोड़ेंगे नहीं, छीन कर लेंगे। बाबा साहब ने कहा था ना, वी डोंट हैव टू डिमांड, नाउ वी हैव टू क्लेम, सो वी विल क्लेम आवर राइट, और दिस इज द टाइम। एंड हमने बहुत मौके देके देख लिए, बहुत चीजें दी, और अब ये टाइम है। और मैं चाहती हूँ आप इन सबसे पूछिए कि आज क्या हो रहा है। कौन लोग आ रहे हैं? सब है समर्थन में सर। जिनकी जमीर जिंदा है वो सब समर्थन में, जिनकी जमीर मरी हुई है वो समर्थन में नहीं है। जो मिशन नहीं, कमीशन चलाते हैं वो आपको यहाँ नहीं दिखेंगे समर्थन में। जो मिशन को चलाते हैं वो आपने देखे भी हैं, और वो आपको आने वाले टाइम पे दिखेंगे भी, क्योंकि यूथ हम जैसा अब इतना, मैं राइट, कि इतना दिमागी तौर से डिटर्मिन्ड हो चुका है और एक्टिव हो चुका है कि बाबा साहब की चीजों के साथ ना, उनके शब्दों के साथ, उनके आइडियाज के साथ, उनके बनाया हुआ जो उनकी सोच थी, विचारधारा, उसके साथ खेलने नहीं देंगे। अब हम बाबा साहब के नाम पे लोगों की ना बिजनेस और दुकानें चलने नहीं देंगे सर हम। क्योंकि अगर आपने बाबा साहब को जिंदा रखना है ना, तो बाबा साहब के आइडियाज को जिंदा रखना है। बड़े बड़े संगठन, बड़ी बड़ी पार्टीज की जरूरत नहीं है आज हमें। आज हमें बाबा साहब ने जो मूलभूत कुछ चीजें कही है ना, उन पे चलना है। अगर हम उन पे चल के वो चीज कर दिए, तो फिर हम एक्चुअल मायने में सच में जो हम भारत कहते हैं, जो हम कहते हैं कि हमारा हक, हम मूल 85, ये वो जो जिस तरीके से कांचीराम जी ने वो प्रैक्टिकली करके दिखाया, दैट इज द नीड एंड दैट वी ऑल नीड टू डू। और मुझे लगता है कि अगर हर कोई यूथ अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ये सोचे, क्योंकि हम जो यहाँ खड़े हैं ना, अब आप हमें कहीं बुलाओगे ना, तो हमें भाषण नहीं चाहिए, लिटरली नहीं चाहिए। हमें किसी मुहिम या मीटिंग्स में बुला के ना अब इतिहास नहीं चाहिए कि वहां पे ये हुआ, ऐसे। इनफ हम किताबों में पढ़ सकते हैं, इनफ हम खुद पढ़ सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारी चीजें अगर डाउट क्लियर करने हो यहाँ वहां से कर लो। बट अब हमें एक्शन चाहिए, हमें एक्शन, हमें चाहिए कि सोल्यूशन क्या है, एक्शन क्या है। ये 6 तारीख के लिए क्या मैं सब सारे मीडिया कर्मियों को पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप नहीं होते तो सच में ये असली मीडिया है, ये सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है, और ये सच में हर उस प्रताड़ित शोषित की आवाज है जिसकी कोई आवाज नहीं दिखाता। आपने देखा ये धरना आज 161 डेज हो चुके हैं इसके, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने दिखाया। और आज हमारे बीच में यूनिवर्सिटी ऑफ कहाँ से आए थे साथी? लंदन से आए थे बीच में हमारे साथी। क्यों? क्योंकि वो बता रहे थे कि वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से आए और वहाँ पे लगातार टीचर्स हमारी बात उठा रहे हैं, लगातार हमारे बारे में चर्चा हो रही, मीटिंग हो रही है। सर ये कैसे पॉसिबल है? जर्मनी में हमारे लिए मीटिंग्स हो रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल आप सबकी वजह से। आप सब आए और 6 तारीख को जितना भी समाज
जो भी लोग जागरूक हैं अपने हक हकूक को अगर समझते हैं, तो जैसे साथी आशुतोष बहुत खूबसूरत बातें ये कहते हैं कि हक की लड़ाई में ना निमंत्रण नहीं दिए जाते, इसमें खुद आपको आना होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के। तो जिनकी भी जमीरें जिंदा है वो इसमें आए। ये बच्चे जो आप देख रहे हैं ना, ये जनरेशन, ये इन पे फोकस करो। अगर हम नहीं लड़े ना तो इनके लिए कुछ नहीं बचेगा। और लाइक वाइज आई ऑलवेज से कि जब इतिहास में ये चीजें दर्ज होंगी, जब ये लिखेगा और उन पिक्चरों में, उन तस्वीरों में, किताबों में, आर्टिकल्स में जब आपकी तस्वीरें और आपके नाम नहीं होंगे ना, तो आपकी आने वाली जनरेशन लिटरली आपको पूछेंगी, आपको ऐसा ऐसा खरी खोटी और जूते मारेंगी, सुनाएंगी कि जब ये बहन बच्ची और ऐसे बच्चे और इस तरीके के लोग जब सब कुछ दाव पे लगा के लड़ाई लड़ रहे थे तो आप लोग कहाँ थे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही अपील है कि ये जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स होते हैं इनको बचाओ, अपने बच्चों का भविष्य यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूशंस में बचाओ। भारत के असली मूल निवासी, मूल 85 जो बार बार आप कहते हैं, अगर आपने सच में हक हकूक की लड़ाई लड़नी है तो 6 तारीख को हुमा के पहुंचे और उस प्रोग्राम को सफल बनाए। और सफलता इसलिए नहीं होगी कि आपकी भीड़ है, उसको जीत प्राप्त करनी है। जो क्रिमिनल, जो दोषी है, जिसपे इतनी धाराएं लगी है भारत के संविधान की वजह से ये पॉसिबल हो पाया, उस क्रिमिनल को जेल में पहुंचाएं और हमारी लड़ाई को मजबूत बना के हमारा साथ दें। एक दिन के लिए नींद डिस्टर्ब करें, अपने घर से निकल के आए। जो फुल डे में नहीं आ सकते, हाफ डे में आए। जो फुल डे 1-2 बजे से पहले आ सकते हो, 1-2 बजे से आके निकल जाए। लेकिन जब तक हमारी जीत हासिल नहीं होती तब तक 1 इंच भी नहीं हिलना साथियों। साथ देना, साथ तक बैठना, क्योंकि जैसे ही संख्या बल कम होता है वो हम पे आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं। हमारी जिंदगी, हमारी इज्जत हमारे समाज के हाथ में, आपके हवाले। आप फैसला करो कि हमारे साथ क्या होगा। धन्यवाद। आप मैं चाहती हूँ, लेकिन साथी आशुतोष से आप पूछें ये क्या करवा रहे हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। ये आज इन्होंने पूरा तामझाम नहीं, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा ब्रीफ करें, बताएं। तो आशुतोष जी, आप क्या कहना चाहेंगे 6 तारीख के उसमें कौन कौन समर्थन कर रहे हैं? उन्होंने मतलब ब्रीफ कर दिया है। अभी क्या मतलब कि सीधी बात है कि हमने एक बड़ा टाइटल भी दिया है कि हो जाओ तैयार। आखिरी बात डॉक्टर रितु आप सबसे निवेदन कर रही है, वो डिजर्व भी करते हैं। क्योंकि लगा कोई, मैंने अभी तक, मैं कम से कम 8-9 साल हो गए जब से मूवमेंट में, 5-6 साल छात्र राजनीति करते हुए, तो तब से मैंने आज तक कोई नहीं देखा कि, या पहले भी हम पढ़ते हैं तो बहन मायावती जी के बाद कोई एक महिला इतनी डट कर अपने अधिकारों के लिए और तमाम जो संस्थानों में ऐसी चीज़ें हो रही हैं उनके खिलाफ लड़ रही हो। तो जब एक महिला ने अपने, एक दलित महिला ने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर हम सबकी लड़ाई, यूनिवर्सिटी में तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जो आप लोगों तक या तमाम लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसी एक कोई हाईलाइटेड मुद्दा होगा वो आम जनता में पहुंच जाता है। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें आप सारे प्रोफेसर स्टूडेंट हम तो देखते हैं, हम उनके बीच में बैठते हैं, हम डरते हैं सब चीज़ करने से। तो ये मूवमेंट बहुत आगे तक जाएगा, बहुत आगे इन कैंपस में याद रखा जाएगा। तो डॉक्टर रितु इसके लिए डिजर्व करते हैं कि आप सब जो भी इस मीडिया के माध्यम से हमको देख रहे हैं कि वो आए, क्योंकि बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते। बार बार कोई हमारे लिए लड़ने नहीं आता, बार बार कोई अपने न्याय के लिए इतने दिन तक नहीं टिकता, कभी नहीं टिकता। वो 2 दिन में अपनी हार मान लेते हैं, 3 दिन में FIR होकर पीछे हट जाते हैं, 4 दिन में लाठी डंडे खा के पीछे हो जाते हैं, मरवा दिया जाता है। जब इतनी डट के कोई एक प्रोफेसर, एक दलित महिला टिकी हुई है, तो हमारा अनकंडीशनली हक बनता है कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। और 6 फरवरी को हमारी पूरी तैयारी है। हम एकदम पूरे बल दल सब चीज से हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, और संवैधानिक तौर पर लड़ाई है। सुबह 6 फरवरी सुबह 10 बजे आर्ट्स फैकल्टी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, नॉर्थ कैंपस।